नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। लंदन में राहुल द्वारा दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बगैर नाम का उल्लेख किए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ लोग दुनिया के देशों में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति कमेटी की सदस्य आशिमा गोयल ने रविवार को कहा कि इस साल महंगाई दर में कमी देखने को मिल सकती है। सरकार लगातार आपूर्ति श्रृंखला को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। इस कारण देश में कीमतें अन्य देशों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ेगी। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोस्त सरकारी गनर की प्रयागराज में हत्या के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। अतीक के साथ साथ मुख्तार की गैंग पर भी प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर बाजार स्थित अंसारी कॉम्प्लेक्स में निर्मित मंसूर अंसारी के 18 दुकानों को कुर्क करते हुए सील करने की कार्रवाई की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। फिलहाल कई ठिकानों पर दबिश डालने और सुराग लगाने के बाद भी वह हत्या नहीं चढ़ सकी है। शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे में रंग पंचमी के अवसर पर रविवार को होली खेली गई। इस दौरान कस्बे में पुलिस सुरक्षा के बीच गधे पर बैठाकर लाट साहब का जुलूस निकाला गया। जुलूस सुबह करीब 9:30 बजे लक्ष्मी नगर मोहल्ले से शुरू होकर थाने पहुंचा। इसके बाद पूरे कस्बे में घूमता हुआ कुचई घाट पर समाप्त हुआ। पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र खोलने और आवश्यक संसाधनों के लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए हैं। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की गाड़ी कमाई को ठगने वाली सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी सहित ऐसी सोसाइटियों का संबंध चाहे किसी भी रसूखदार से हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गहलोत ने कहा कि आमजन की राज्य सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली में ऐप आधारित बाइक टैक्सी बैन होने के बाद अब ये बाइक नोएडा में पैर पसार रही है। अब इनको रोकने के लिए परिवहन विभाग भी कमर कस रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए अभियान अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ऐसे वाहनों पर चालान किया जाएगा। एक से अधिक बार पकड़े जाने पर चालान की राशि बढ़ती जाएगी। महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं। हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब तक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने का सबसे बड़ा काम समाज का है। जब तक समाज का एक एक व्यक्ति से जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 90 के दशक की हिट हसीना करिश्मा कपूर 90 के दशक की हिट हसीना करिश्मा कपूर 12 साल बाद मर्डर मुबारक फिल्म के जरिए धमाल मचाने आ रही है। मूवी साल 2024 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। वहीं करिश्मा ने अभिनय की दुनिया में वापस से अपना लोहा मनवाने को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही कमबैक शब्द का नाराजगी जाहिर करती नजर आई है।
पिछले दिनों हुई अभिनेता सतीश कौशिक के निधन का मामला अब सिर्फ हार्ट अटैक तक सीमित नहीं रह गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और अब इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आया। एक महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया। कथित तौर पर महिला ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया जिसमें उसने दावा किया है कि सतीश कौशिक की हत्या की गई है। बता दें कि यह महिला सतीश कौशिक के दोस्त और व्यापारी विकास मालू की पत्नी है। पत्नी के आरोप के बाद सतीश मालू ने अपनी सफाई पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मंड्या पहुंच गए हैं। वहां बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंड्या में एक रोड शो किया। इसमें भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे। बता दें कि 10 लेन वाले और 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। यह बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर देगा। इस दौरान पीएम मोदी कर्नाटक में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। हाल ही में महेश भट्ट अरबाज खान के शो द इनविंसिबल्स में आए। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए। महेश भट्ट ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में जब वह सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे थे तब गुरु ओशो से मिले थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनको ऐसा लगने लगा था कि यह सब सही नहीं है। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि महेश भट्ट को ओशो ने बर्बाद तक करने की धमकी दे डाली थी। वेस्टर्न संगीतकार गायक AR रहमान भी ऑस्कर 2023 के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। इसी बीच गायक ने ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड SS राजामौली की फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे जान फैंस खुशी से झूम उठे। गौरतलब हो कि AR रहमान द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य भी हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में सिगरेट पीकर इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले एक यात्री के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। आरोपी का नाम रमाकांत है। वह भारतीय अमेरिकन है। आरोप है कि 11 मार्च को एयर इंडिया लंदन मुंबई की फ्लाइट के बाथरूम में रमाकांत ने सिगरेट पी। इसके बाद अन्य यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। आरोपी ने फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा भी खोलने की कोशिश की। क्रू मेंबर्स ने रोकने की कोशिश की तो वह उनसे भी अभद्रता करने लगा। उनसे क्रू मेंबर्स को बताया कि उसके बैग में कुछ दवाइयां हैं। हालांकि पुलिस की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी के नमूने को जांच के लिए लैब भेजा गया है। इससे मालूम चलेगा कि वह नशे की हालत में था या फिर मानसिक रूप से परेशान था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट कर भाजपा सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अवैध निर्माण बार कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालयों, मंत्री, नेताओं व कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों व प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे व अनुमति की जांच कर उन पर बुलडोजर चलाए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पा दी के पलानीस्वामी मुश्किलों में फंस गए हैं। उन पर एयरपोर्ट पर एक यात्री पर हमला करने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। पलानीस्वामी के साथ AIADMK विधायक PR सेंथिलनाथन के खिलाफ भी मदुरै हवाई अड्डे पर एक प्रदर्शनकारी यात्री पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स आदि की सुरक्षा बेहद अहम है। CISF इस काम को बीते 53 सालों से बखूबी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम शनिवार को 2 माह में दूसरी बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ के कोल्हापुर के कागल स्थित घर पहुंची और करीब 9.5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मुशर्रफ की पत्नी और बेटा वहां मौजूद थे। ईडी के अधिकारियों का दल पुलिस बल के साथ सुबह 7 बजे मुशर्रफ के घर में दाखिल हुआ। गहन तलाशी के बाद शाम 4:30 बजे टीम बाहर आई।
देश की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल में किसी शरारती तत्व ने पत्थर फेंका। रेलवे अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि शनिवार शाम फरक्का के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। इसमें एक खिड़की का शीशा टूट गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जोधपुर पहुंचे। ओवैसी ने सीएम के गृह क्षेत्र के बम्बा मोहल्ला में जनसंपर्क किया। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से राजस्थान में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में बात की। ओवैसी ने बताया कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर प्रमुख शहरों में अपना दौरा कर रहे हैं। निगम अध्यक्ष राठौर अजमेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से औपचारिक बात की। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष तक तीर्थ की पवित्रता पर मौन रहने वाले विधायक सुरेश रावत ने सांसद भागीरथ चौधरी के साथ मिलकर केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पुष्कर आगमन पर ज्ञापन देकर विकास की गुहार लगा रहे हैं, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुष्कर के काया पलट एवं विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के गुरसाईगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार को छापेमारी कर 2.5 क्विंटल से अधिक चंदन की लकड़ी बरामद की और 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। गुरसाईगंज पुलिस ने शनिवार को सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ग्राम डुडवा बुजुर्ग में मुशाहिद रजा के यहां छापेमारी की और घर के अंदर 6 बोरों में रखी 256 किलोग्राम चंदन की लकड़ी बरामद की। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार माधुरी दीक्षित के घर से एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल अभिनेत्री की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकारी के मुताबिक माधुरी की मां का 12 मार्च की सुबह निधन हो गया। बता दें अभिनेत्री की मां स्नेहलता देशमुख की उम्र 91 साल थी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिला है। उत्तरी भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एरिया में सुबह हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने बाड़मेर, जैसलमेर एरिया में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।